नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 12.1 और 12 पॉइंट के हम 5 प्रश्न कर चुके हैं। आज करेंगे छठा प्रश्न और आपका छठा प्रश्न ये है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब देखिएगा कौन सा त्रिभुज है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज। ये लीजिए मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज बना देता हूँ। एक त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा भाई त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज ABC, अर्थात इसकी दो भुजाओं का माप क्या है बेटा? समान है। अब यहाँ प्रश्न क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा त्रिभुज का परिमाप कितना है बेटा? 30 सेंटीमीटर। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये भुजा A है तो ये भी कितनी है बेटा? A, और ये वाली क्या होगी? B। अर्थात इसके परिमाप की बात करूं मैं, परिमाप का अर्थ होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अर्थात A प्लस B बराबर कितना दिया गया है? 30। और A और A कितना हो गया भाई? 2A प्लस B बराबर कितना भाई? 30 हो गया। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप अपने को 30 सेंटीमीटर दिया गया है। परिमाप का अर्थ हो गया तीनों भुजाओं का योग, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान माप की होती है। अर्थात अगर मैंने ये A ली तो ये क्या होगी? B। तो इन तीनों का योग किसके बराबर है? 30 के बराबर। A और A कितना हो गया भाई? 2A और प्लस में B बराबर में कितना है? 30। आगे देखिए प्रश्न क्या है, यदि इसकी प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब सुनो, A कितना दिया गया है यहाँ? 12 सेंटीमीटर। A अगर 12 सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो देखिए 2 × 12 प्लस B बराबर है 30। 12 दूनी 24 प्लस B बराबर कितना है बेटा? 30। और B बराबर कितना आ गया यहाँ? 30 माइनस 24, अर्थात कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। मतलब कि जो आपको समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया गया है, ABC, अगर ये आपकी 12 सेंटीमीटर है और ये कितनी है बेटा? 12 सेंटीमीटर, और ये कितनी है आपकी? 6 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हीरोन फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और हीरोन फार्मूला क्या बोलता है? √S × S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, जहाँ S क्या है भाई? अर्ध परिमाप, मतलब कि A प्लस B प्लस C बटा क्या होता है? 2। अब आप मेरे को बताइएगा कि यहाँ बेटा परिमाप कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप कितना हो गया भाई? 30/2, अर्थात कितना सेंटीमीटर भाई? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपका S हो गया 30/2, मतलब कि 15 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फार्मूला S × S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहाँ S आपका कितना है बेटा? 15 × 15 माइनस पहली भुजा देखिए कितनी है? 12। 15 माइनस दूसरी भुजा भी कितनी है? 12। और 15 माइनस तीसरी भुजा कितनी है? 6। तो आपका आ गया 15 × 3 में 9। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। देखिएगा यहाँ अपना कितना आ गया कि 15 × 12 में 15 में से 12 गया, कितना बच गया? 3। 15 में से 12 गया 3, और 15 में से 6 गया, कितना बच गया? 9। अब यहाँ आप मेरे को बताइएगा, इसके मैं टुकड़े करता हूँ। 3 × 5, 3 × 3 और 9 के फिर टुकड़े करता हूँ मैं 3 × 3। अब यहाँ जोड़े बनाइएगा। देखिए एक ये 3 का बन गया, एक ये 3 का बन गया।
बाहर आते ही कितना आ गया 3 × 3 और अंदर क्या रह गया √3 × 5 = 15 अर्थात 3 × 3 = 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का क्या निकल गया बेटा क्षेत्रफल निकल गया। अब मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया गया है और जिसका परिमाप कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अब बेटा इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया गया है अर्थात तीनों भुजाओं का योग कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो दो भुजाएं समान है तो a + b बराबर कितना है 30। तो 2a + b बराबर कितना हो गया 30। जहां इसकी समान भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है तो 2 × 12 + b बराबर कितना हो गया 30। तो 12 दूनी 24 + b बराबर कितना हो गया 30। तो b का मान आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ अब निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो कि किसके बराबर है √S S - A S - B S - C। जहाँ S आपका कितना है बेटा 30/2 अर्थात 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ABC निकालेंगे तो यहाँ हीरोन के फार्मूले का प्रयोग करते हुए ये आ गया। फिर इसमें आपने ढूंढा कि क्या क्या जोड़े बन रही है तो 1 3 का 2 बार जोड़ा बन रहा है तो 3 × 3 और अंडर में कितना बच गया 15। तो 3 × 3 = 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। अब देखिए आपका 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ 12.2 और 12.2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। 12.2 का पहला क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है भाई। 12.2 का पहला प्रश्न देखिए एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज और उसका पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है एक पारक चतुर्भुज ABCD के आकार का है। अब सुनो एक पारक है वो चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री है। अब सुनो मतलब कि एक पार्क मैं बना देता हूँ ये आके आपका B और यहाँ मान लेता हूँ मैं C और ये मान लेता हूँ बेटा ये मान लिया मैंने D और यहाँ से मैं लेता हूँ A और इसको लिया मैंने B। अब देखिएगा एक पार्क है वो एक चतुर्भुज के आकार का है जिसका कोण C समकोण है। मतलब कि पारक की आकृति चतुर्भुजाकार है। भुजाकार है जहां कोण C समकोण है। कोण C क्या है बेटा समकोण है अर्थात कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। कोण C कितने डिग्री का है बेटा 90 डिग्री का है। और आगे दिया गया है कि AB बराबर है 9 मीटर। AB है आपका 9 मीटर मतलब कि ये लंबाई कितनी दी गई है बेटा 9 मीटर दी गई है। अब सुनो BC बराबर है 12। B से लेकर C बराबर है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला देखिएगा CD बराबर है 5 सेंटीमीटर। ये आपकी है 5 मीटर है सॉरी बेटा पार्क मीटर में है। ये आपका है 5 मीटर। उसके बाद आप देखिएगा कि AD बराबर है 8 मीटर। AD बराबर क्या है 8 मीटर। AD बराबर है 8 मीटर। अब इस पार्क का क्या निकालना है आपको क्षेत्रफल निकालना है। पार्क का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। अब सुनो ABCD एक चतुर्भुजाकार पार्क है जिसका कोण C समकोण है। अब सुनो बेटा C समकोण है। अब इसका क्या निकालना है अपने को क्षेत्रफल निकालना है इस पार्क का। बट हमने तो हीरोन फार्मूला किया है और हीरोन फार्मूला करेंगे तो अपने को तो कहीं ना कहीं त्रिभुज चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इसका विकर्ण B से लेकर D खींचा, विकर्ण BD खींचा
जो कि पार्क को दो त्रिभुज पहला देखिए कौन सा बेटा, BCD व दूसरा देखिए ABD में विभाजित करता है। अब यहां बेटा मैंने क्या किया कि एक विकर्ण खींच लिया। अरे भाई विकर्ण कौन सा भाई, B से लेकर D, जो इस पार्क को दो त्रिभुजाकार भागों में डिवाइड करता है। पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है। अब सुनो, पार्क की आकृति कौन सी है बेटा, चतुर्भुजाकार। और कौन सा हो गया, ABCD, जहां AB कितना दिया गया है 9 मीटर, BC कितना है 12 मीटर, CD कितना है 5 मीटर और AD कितना है 8 मीटर। अब सुनो बेटा, ये चतुर्भुजाकार पार्क है और इसका क्षेत्रफल निकालना है और हमने किया है हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र में अपने को कंपलसरी क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए भाई, त्रिभुज चाहिए। तो त्रिभुज बनाने के लिए मैंने इसका एक विकर्ण खींच दिया जो इस चतुर्भुज को दो भागों में विभाजित करता है। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, ये दोनों त्रिभुज है। अब सुनो, नीचे वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है बेटा, ये तो समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण हो गया, तो क्या हो गया, समकोण। अब देखिएगा कि यहां लिख देता हूं मैं कि त्रिभुज पहले भाग का क्षेत्रफल, पहले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले भाग का क्षेत्रफल निकालूं मैं तो BCD क्या है, भी एक समकोण त्रिभुज है। देखो 90 डिग्री का कोण है तो डेफिनेटली क्या होगा बेटा, समकोण त्रिभुज। तो मैंने निकाला त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। मैंने क्या निकाला बेटा, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, जो कि किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। आधार देखिए इसका, देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार बोलो क्या है भाई इसका, BC, और ऊंचाई क्या है इसकी, CD। अर्थात आपका आ गया 1/2 इंटू 12 इंटू 5, तो आपका आ गया 2 छिके 12, 6 5 30 मीटर स्क्वायर। अब सुनो बेटा, इसका तो एरिया निकल गया 30 मीटर स्क्वायर। अब ऊपर वाला करेंगे, जस्ट यहीं देखिएगा, कल मैंने आपको देखो ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे तो दो भुजा तो दे रखी है, बट तीसरी भुजा अपने को ज्ञात ही नहीं है। तो याद है मैंने नोट्स में लिखवाया था पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए BCD एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज में आपने पाइथागोरस प्रमेय सुनी होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर किसके होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। इसलिए BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर बराबर होगा आपका BD स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय बोलती है बेटा, ये है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब सुनिएगा, ये आपका BC और D एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसका ये दिया गया है, ये दिया गया है, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं ना। तो आपका क्या हो गया, BC कितना है बेटा 12 की स्क्वायर प्लस देखिएगा 5 की स्क्वायर बराबर में है BD की स्क्वायर। तो 12 की स्क्वायर 144 आ गया, 5 की स्क्वायर 25 आ गया, इज इक्वल टू BD स्क्वायर। अब मतलब कि आपका ये आ गया 169, BD स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिया तो रूट में चला गया, और 13, तो BD बराबर कितना आ गया बेटा 13 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। सुनो, ये 12 है, ये 5 है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया तो ये कितनी आ गई बेटा
13 सेंटीमीटर। अब सुनो, भाग 2 का क्षेत्रफल तभी तो निकालेंगे ना, क्योंकि तीसरी भुजा तो अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहां अब मैं निकालता हूं त्रिभुज बी ए बी डी का क्षेत्रफल। अब किसका निकालना है? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा, हेरोन सूत्र से निकालेंगे। और हेरोन सूत्र आपका क्या बोलता है? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां एस आपका क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। अब ए देखो कितना है, यहाँ पहली भुजा देखो 9 मीटर 9 है। दूसरी देखिए बेटा कितनी है? 8 है। और तीसरी 13 है। 9 प्लस 8 प्लस 13 बटे में 2। अब आप देखिएगा 13 और 8 कितना हो गया? 21 और 9 कितना हो गया? 30। 30 बटे में 2 बराबर कितना आ गया बेटा? 15 मीटर। यहाँ इसका परिमाप देखिएगा, इसका परिमाप अर्ध परिमाप कितना आ गया? 15 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब सुनो बेटा कि आपकी पहली भुजा 9 है, दूसरी 8 है, 13। 13 और 8 कितना हो गया? 21। 21 और 9 कितना हो गया? 30। 30 बटे में 2 अर्थात आ गया 15 मीटर। अब यहाँ इसका मान मैं रख देता हूँ 15 इंटू 15 माइनस 9 15 माइनस 8 और 15 माइनस 13। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ आपका आ गया बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 15 इंटू में 15 में से 9 गया 6, 15 में से 8 गया, कितना बच गया बेटा? 7। और यहाँ कितना बच गया? 15 में से 13 गया, कितना बच गया भाई? 2। उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। देखिए इस दूसरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हेरोन सूत्र से, तो आपका क्या होगा? एस अर्ध परिमाप कितना आया? इन सब का योग 9 प्लस 8 प्लस 13 का योग करके किससे भाग दिया? 2 से। तो आपका आ गया 15। 15 में से 9 गया, कितना बच गया बेटा? 6। 15 में से 8 गया, कितना बच गया बेटा? 7। 15 में से 13 गया, कितना बच गया? 2। अब मैं यहाँ 15 के टुकड़े करता हूँ। 3 इंटू 5 15 और 6 के किए मैंने 2 इंटू 3 और उसके बाद आपका आ गया 7 इंटू 2। टुकड़े किए तो आपके ये बन गए। अब सुनो, एक 2 का जोड़ा बन गया और फिर एक 3 का जोड़ा बन गया, एक 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया। उसके बाद आप देखिएगा अंडर रूट में कितना बच गया? 7 5 35। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। 2 3 6 और 6 अंडर रूट में कितना आ गया? 35। अब बेटा आपने 8th क्लास में रूट का मान निकालना सीखा होगा, तो यहाँ रूट 35 का मान होता है 5.9। देखिएगा आपका रूट 36 का मान कितना होता है? 6। तो रूट 35 का मान कितना हो गया? 5.9। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका 35.4 मीटर स्क्वायर। अब सुनिएगा एक बार फिर से थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। अब यहाँ बेटा क्या किया मैंने कि ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाला, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, और यहाँ अर्ध परिमाप निकाल के मैंने ये लास्ट में अपना हल निकला 6 अंडर रूट 35। और अब आप जानते हो रूट 36 का मान कितना होता है? 6। तो रूट 35 का मान होता है लगभग 5.9 और 5.9 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 35.4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD किसके बराबर था बेटा? एरिया ऑफ पहला त्रिभुज। ये तो थी पहली आकृति का क्षेत्रफल और यहाँ दूसरे भाग का क्षेत्रफल। यहाँ लिख भी सकते हो कि यहाँ लिख देता हूँ मैं दूसरे भाग का क्षेत्रफल, दूसरे भाग का क्षेत्रफल। अब सुनो, एरिया ऑफ पहला त्रिभुज, पहला भाग कौन सा था? त्रिभुज BCD प्लस में एरिया ऑफ त्रिभुज ABD। अब यहां BCD का मान कितना आया है बेटा? 30 प्लस में 35.4 और इसको अगर सम करेंगे तो अपना आएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल आ गया आपका 65.4 मीटर स्क्वायर। अब देखो मैं दोबारा से आपको रिपीट करवाता हूँ।
आपको एक चतुर्भुजाकार पार्क दिया गया है ABCD और आपको उसका क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। यहाँ A से लेकर B कितना दिया गया है 9 मीटर, B C कितना दिया गया है 12 मीटर, C से लेकर D कितना दिया गया है 5 मीटर और AD दिया गया है 8 मीटर। वह यहाँ कोण C क्या है बेटा, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। मैंने ये आकृति बनाई। उसके बाद यहाँ देखिएगा, अब पार्क है, पार्क चतुर्भुजाकार है, बट अपने को तो हीरोन सूत्र करवाया है, उससे करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, एक विकर्ण खींच लिया और विकर्ण क्या रखा, BD। अब विकर्ण BD खींचा ना तो ये चतुर्भुज दो भागों में विभाजित हो गया, एक नीचे वाला त्रिभुज, एक ऊपर वाला त्रिभुज। इसको मैंने आकृति 1 माना, इसको आकृति क्या माना 2। अगर इन दोनों का सम कर दूंगा तो टोटल चतुर्भुज के बराबर होगा कि नहीं। अब सुनो, इसका मैंने एरिया निकाला। सबसे पहले देखो 90 डिग्री का कोण है तो स्पष्ट बात है त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। आधार यहाँ है BC और ऊंचाई क्या है CD, अर्थात 1/2 इंटू 12 गुणा में 5। तो 2 छिके 12, 6 5 कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखिएगा BC और D एक समकोण त्रिभुज है ना। अब देखो एक की तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, दूसरे का निकालेंगे तो 2 तो भुजा है बट तीसरी भुजा अपने पास है ही नहीं, तो पहले तो हम फाइंड करेंगे तीसरी भुजा। तो यहाँ देखो BCD एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है 90 का। और मैंने आपको नोट्स में एक प्रमेय करवाई थी, पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू की मैंने। ये बोलती है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। तो आधार अपना कितना है 12 की स्क्वायर प्लस लंब कितना है 5 की स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा 144 प्लस 25 बराबर है कितना है भाई, अपने को तो कर्ण निकालना, और कर्ण क्या है भाई BD। तो BD स्क्वायर बराबर कितना हो गया 169। अगर इधर वाली साइड मैंने स्क्वायर हटा दिया तो इधर अंडर रूट में आ गया, और 169 किसका होता है भाई 13 का। तो कितना आ गया BD इक्वल टू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब सुनो, ऊपर वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ये वाला त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज में पहली भुजा कितनी है भाई 9 मीटर, दूसरी कितनी है 8 मीटर, तीसरी भुजा कितनी है 13 मीटर। अब अपने को यहाँ तीनों भुजाएं मिल गई। अब यहाँ आगे देखिएगा, इसका मैं एरिया निकालूंगा, आकृति नंबर किसका भाई 2 का। तो ये आपका कौन सा सूत्र लगेगा बेटा, हीरोन सूत्र। और हीरोन सूत्र क्या बोलता है, √S इंटू S माइनस A S माइनस V S माइनस C। हीरोन सूत्र का प्रयोग किया, और जहां S क्या होता है आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो गया कि सभी भुजाओं का योग करके किससे भाग देना है 2 से। तो पहली भुजा आपकी क्या थी बेटा 9, दूसरी 8, तीसरी कितनी है 13, और बटे में कितना हो गया 2। तो यहाँ इन सब का सम किया तो 30/2 अर्थात कितना आ गया 15। अब यहाँ हीरोन सूत्र का प्रयोग किया, S का मान क्या है 15, अर्थात अर्ध परिमाप आपका 15 है। 15 इंटू 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस का 13। यहाँ बेटा देखिएगा, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ है 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 13। देखो 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13। 15 में से 9 गया, कितना बच गया 6, और 15 में से 8 गया 7 बच गया, यहाँ बच गया 2। तो आपका यहाँ क्या बच गया 15 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2। अब 15 के मैंने टुकड़े किए तो 3 5 15, 6 का टुकड़ा किया तो 2 3 6, और यहाँ इंटू 7 इंटू 2। तो यहाँ एक तो जोड़ा बन रहा है 2 का, एक जोड़ा बन रहा है 3 का, ये तो बाहर आ गया। तो 2 3 6, और रूट के अंदर रह गया 35, तो अंडर रूट का 35। तो 6 अंडर रूट क्या हो गया बेटा 35। अब आप जानते हो कि अंडर रूट 36 का मान 6 होता है, तो रूट 35 का मान लगभग 5.9 होता है। तो यहाँ मैंने लिया 6 इंटू में 5.9, तो 6 को 5.9 से मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया बेटा 35.4। अब इस टोटल का एरिया निकालना है, तो दोनों आकृतियों का एरिया हो गया ना। तो दोनों आकृतियों के एरिया को हमने क्या कर लिया, सम कर लिया इनका। तो पहला तो अपना 30 है, दूसरा कितना है भाई 35.4। इन दोनों का सम किया तो कितना आ गया 65.4 मीटर स्क्वायर। अतः इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा 65.4 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। बेटा रेगुलर क्लास लगाया करो, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं आपको फिर से ये करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, और कल करेंगे।